भारत की सबसे घातक और तेज तर्रार गॉड ईगल स्पेशल फोर्स फ्रांस के बेस की तरफ जा रही थी। कारों का काफिला जंगल के रास्ते में ही था कि तभी अचानक से सबसे आगे चल रही गाड़ी का टायर फट गया। ड्राइवर उतरा तो उसके होश उड़ गए। सड़क पर चारों तरफ कीलें बिछी थीं। वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन सोचने का मौका ही नहीं मिला। अगले ही पल उसके सिर में गोली मार दी गई। जैसे ही गोलियों की गूंज जंगल में गूंजी, चारों तरफ से हथियारबंद आतंकवादी निकल पड़े और इंडियन आर्मी के काफिले पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे। कुछ पल के लिए भारतीय सैनिक संभल ही नहीं पाए, लेकिन फिर गॉड ईगल कमांडो यूनिट ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने फौरन जवाबी फायरिंग शुरू कर दी और कई आतंकवादियों को वहीं ढेर कर दिया। लेकिन दुश्मन के सरगना ने जब देखा कि मामला हाथ से निकल रहा है तो उसने तुरंत बम ब्लास्ट का ऑर्डर दे दिया। जोरदार धमाका हुआ और इंडियन आर्मी की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। 20 से ज्यादा जवान मौके पर ही शहीद हो गए। ये हमला पूरे देश को हिला गया। रक्षा मंत्रालय ने फौरन आपात बैठक बुलाई और फैसला किया, अब दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देना ही होगा। सेना ने सैटेलाइट के जरिए आतंकियों के 2 ठिकानों का पता लगाया, लेकिन चूंकि ये जगह भारत पाक बॉर्डर के पास थी, इसलिए भेजा गया गॉड ईगल स्पेशल फोर्स। अंधेरी रात में हेलीकॉप्टर से 5 किलोमीटर दूर उतरकर कमांडो जमीन पर आ गए। फिर आधे घंटे तक जंगल में पैदल चलते हुए वे पहले दुश्मन के बेस के पास पहुंचे। टीम लीडर ने नाइट विजन से दुश्मनों की संख्या गिनी और फौरन प्लान बनाया। स्नाइपर को ऊंचे टावर पर बिठा दिया और बाकी टीम 2 हिस्सों में बंट गई। सब कुछ सेट होते ही लीडर ने एक रॉकेट दाग दिया। जोरदार धमाके के साथ हमला शुरू हो गया। गॉड ईगल के जवान दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। दुश्मनों को समझ ही नहीं आया और देखते ही देखते वो मारे गए या घायल हो गए। कोई बचने की कोशिश करता तो स्नाइपर उसे ढेर कर देता। पूरी लड़ाई 10 मिनट से भी कम में खत्म हो गई। थोड़ा सा आराम करके टीम ने दूसरा अड्डा पकड़ने के लिए फिर दौड़ शुरू कर दी। करीब 2.5 घंटे के तेज कूच के बाद वे 10 किलोमीटर दूर दूसरे बेस पर पहुंचे। दरवाजे की लोहे की चैन काटकर अंदर जाने ही वाले थे कि लीडर की नजर गई। दरवाजे के पीछे 2 छुपे हुए लैंडमाइंस थे। उन्हें हटाकर टीम ने दीवार पर बम लगाकर अंदर का रास्ता बनाया। दुश्मन उस वक्त बेफिक्र होकर मोबाइल चला रहे थे, लेकिन एक ही धमाके में सब उधड़ गए। कुछ ही मिनटों में गॉड ईगल कमांडो ने पूरा ठिकाना साफ कर दिया। लेकिन अजीब बात ये रही, सरगना की लाश कहीं नहीं मिली। लीडर ने हार नहीं मानी और आसपास तलाश शुरू कर दी। तभी एक दीवार पर कैमरा और तार दिखे। वो तार एक छोटे कमरे तक जा रहा था। लीडर दरवाजा तोड़ता उससे पहले ही कमरे से फायरिंग शुरू हो गई, लेकिन लीडर ने खिड़की तोड़कर धावा बोल दिया और दुश्मन सरगना से भिड़ गया। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। सरगना बहुत ताकतवर निकला। उसने लीडर का गला दबोच लिया। मरने से पहले लीडर ने चाल चली, मरने का नाटक किया और जैसे ही मौका मिला सरगना की आंख में उंगली मार दी और फिर चाकू से उसका काम तमाम कर दिया। लेकिन तभी आसमान में दुश्मन के हेलीकॉप्टर आ गए। गॉड ईगल टीम पर हर तरफ से हमला होने लगा। जवान छिपते छिपाते एक जगह पहुंचे और रेड सिग्नल फायर किया। कुछ ही देर में इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर हवा में आ धमके। महिला पायलट ने मशीन गन से दुश्मन के हेलीकॉप्टर को मार गिराया। इस तरह गॉड ईगल टीम दुश्मनों को खत्म कर वहां से सकुशल लौट आई। ये था भारत का जवाब, आंख के बदले आंख।